रूफगढ़ एक छोटा और पुरसुकून गांव था, जहां शाम ढलते ही सड़कें खाली हो जाती थीं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती। इस खामोशी भरे गांव में एक शहर से आई लड़की रहती थी, जिसका नाम इनाया था। उसे पुरानी चीजों का बहुत शौक था, खासकर एंटीक सामान का। एक दिन उसने सोचा कि गांव की पुरानी गलियों में देखा जाए, शायद कोई पुरानी दुकान मिल जाए जहां से कुछ दिलचस्प चीज मिल सके। वो चलते चलते एक पुरानी धूल से भरी दुकान के सामने रुक गई। दुकान का नाम था सुल्तान एंटीक आर्ट्स। अंदर हर चीज पुरानी और अजीब थी, पुरानी तस्वीरें, लकड़ी के शो पीस और टूटी घड़ियां। लेकिन इनाया की नजर एक शीशे के डब्बे पर जाकर रुकी। उस डब्बे के अंदर लाल चूड़ियां रखी थीं, जो हल्की सी चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी छुपी हो। इनाया ने दुकानदार से पूछा, ये चूड़ियां कितने की हैं? दुकानदार ने आंखें उठाकर देखा और धीरे से बोला, ये चूड़ियां बकती नहीं बेटी, इनमें कुछ राज छुपा है। इनाया हंस पड़ी और बोली, मैं इन्हें सिर्फ पहन कर देख लेती हूँ। उसने डब्बा खोला और चूड़ियां अपनी कलाई पर पहन ली। जैसे ही चूड़ियां उसके हाथ में आईं, हवा अचानक ठंडी हो गई और दुकान का बल्ब झिलमिल कर बंद हो गया। दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने सिर्फ एक बात कही, अब इन्हें कोई नहीं उतार सकता। इनाया कुछ देर घबरा गई, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये उसका मजाक था। वो घर आई, लेकिन रात को जब नींद खुली तो खिड़की खुली थी और कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। उसने देखा कि कोने में एक नीला साया खड़ा है। उस साये की आंखें चमक रही थीं और आवाज आई, तू मेरी है, चूड़ियां ने तुझे चुना है। इनाया डरी, चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसके हाथ की चूड़ियां ज्यादा चमकने लगी, जैसे जिंदा हो गई हों। सुबह उसने जल्दी से दुकान ढूंढने गई, लेकिन जब वहां पहुंची तो वहां कोई दुकान थी ही नहीं। जहां कल सुल्तान एंटीक आर्ट्स लिखा था, वहां सिर्फ एक पुरानी दीवार बची थी। गांव वालों से पूछा तो सबने कहा, यहाँ तो ऐसी कोई दुकान कभी थी ही नहीं। अब इनाया समझ गई कि ये चूड़ियां आम नहीं। उसने कोशिश की कि तेल से निकाले, पानी से धुए, जोर से खींचे, लेकिन चूड़ियां नहीं निकली। एक दिन उसने एक पुरानी किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, जिनको आजाद करने के लिए उस जगह जाना पड़ता है जहां वो पहली दफा बंद हुआ था। किताब में एक औरत का नाम लिखा था, बशीरा खातून। इनाया उस औरत को ढूंढती ढूंढती नूर की बावली के पास पहुंची, जहां एक बुढ़ी औरत बैठी थी। उसने इनाया को देखा और कहा, मुझे पता था तू जरूर आएगी। ये चूड़ियां तुझे चुनी गई थीं। पूर्णिमा की रात आना, वरना सब देर हो जाएगी। पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा था, इनाया और बशीरा बावली के पास गईं। बशीरा ने कुछ दुआएं पढ़ी और इनाया से कहा, अब चूड़ियां खोलने की कोशिश कर। जैसे ही इनाया ने हाथ उठाया, हवा तेज चलने लगी। बावली का पानी उबल उठा और उसमें से एक नीली रोशनी निकली। उस रोशनी से एक जिन सामने आया, जिसका नाम था अजहर। उसने चीख कर कहा, मैं वापस आया हूँ, मुझे इन चूड़ियों में बंद किया गया था, अब मैं आजाद हूँ। बशीरा ने जमीन पर तावीज फेंका और जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी। जमीन पर एक रोशन दायरा बना और जिन उसमें फंस गया। वो चीखने लगा, लेकिन बशीरा दुआ करती रही। इनाया ने चूड़ियां तोड़ने की कोशिश की और एक चूड़ी टूट गई। उस वक्त जिन ने आग उछाली जो सीधी बशीरा को लगी। बशीरा जख्मी हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, तावीज की रोशनी जिंदा रखना, वरना सब वापस आ जाएगा। इनाया ने रोशनी को जिंदा रखा और आयतुल कुर्सी पढ़ती रही, जब तक जिन चीखता हुआ जमीन में धंस गया। बावली के पानी से धुआं निकला और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह हुई तो बशीरा मर चुकी थी, लेकिन इनाया बच गई। गांव वापस पुरसुकून लगने लगा, लेकिन इनाया के अंदर कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में अब गहराई थी, जैसे उसने कुछ देखा हो जो आम इंसान नहीं देख सकता। कुछ दिन बाद उसके चचा के घर एक छोटी बच्ची आई जिसका नाम जोहा था। उसकी आंखें नीली थी। पहले तो सब नॉर्मल था, लेकिन रात को जोहा अकेली बातें करती थी। एक दिन इनाया ने सुना कि जोहा कह रही थी, तूने मुझे नीचे भेजा था, मैं वहां से पूरी तरह वापस नहीं आई। इनाया का दिल कांप गया। उसे समझ आया कि ये जिन की परछाई है जो वापस आ गई है। इनाया ने तावीज उठाया और जोहा को लेकर उसी बावली के पास गई। हुआ फिर तेज चलने लगी और जोहा के चेहरे पर इजहर का साया उभरा। इनाया ने हिम्मत से दुआ पढ़ी और बोली, मैं तुझे हमेशा के लिए वापस भेजती हूँ। जमीन से आग निकली और जोहा, जिनकी परछाई, उसमें डूब गई। एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब इनाया ने आंखें खोली तो जोहा एक मासूम बच्ची थी। उसे कुछ याद नहीं था। इनाया ने बशीरा की कब्र पर फूल रखे और कहा, अब सब आजाद हैं। उसने सुकून की सांस ली और गांव से जाने लगी। लेकिन जाते जाते उसने देखा, जमीन पर एक चौड़ी चमक रही थी, बिल्कुल वैसी जैसे उसने पहली दफा देखी थी। उसने चौड़ी उठाई और दूर से आवाज आई, मैं अभी यहाँ हूँ। इनाया डरी, चौड़ी जमीन पर फेंकती और भाग गई। हुआ फिर तेज चलने लगी।
उस दिन के बाद रूगढ़ में किसी ने भी लाल चौड़ियां नहीं पहनी, क्योंकि सब जानते थे जो इन्हें पहनता है वो दोबारा कभी अपना नहीं रहता। ये थी लाल चौड़ियों का राज, एक कहानी जो बताती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कभी कभी वो खौफ की जंजीर होती है।